ये रही एक नई हिंदी कहानी गांव पर आधारित, लगभग 500 शब्दों में। शीर्षक पुराना पीपल, झड़ता वृक्ष। पुराना पीपल। गांव की चौपाल पर खड़ा वह पुराना पीपल का पेड़ अब भी सब कुछ देखता था, जैसे बीते जमाने का कोई बुजुर्ग जो खामोश होकर भी बहुत कुछ कह जाता है। उसके नीचे हर सुबह कुछ बुजुर्ग ताश खेलते, बच्चे गुलेल से निशाना लगाते और दोपहर में चरवाहे अपनी बकरियां बांध देते। पर अब गांव बदल गया था। खेतों की जगह ईंटों की दीवारें खड़ी होने लगी थीं। पुराने कुएं पर अब कोई नहीं आता, मोटर पंप ने उसकी जगह ले ली थी। सिर्फ पीपल ही वैसा का वैसा था, उसी शांति और छांव में। एक दिन शहर से रवि लौटा। 5 साल बाद वह अब बड़ा इंजीनियर बन चुका था। सूट बूट में, आंखों पर धूप का चश्मा और हाथ में मोबाइल। गांव के बच्चे उसे देखकर चकित थे। रवि ने चौपाल के पास आकर कहा, काका, यहाँ तो सब वही है, बस लोग बदल गए हैं। काका मुस्कुराए, बेटा, लोग नहीं, उनकी सोच बदल गई है। अब गांव को शहर बनाना है सबको। रवि ने चारों ओर देखा। पुराना स्कूल टूटा पड़ा था, तालाब सूखा और पीपल के पास किसी ने मिट्टी डाल दी थी। उसे याद आया बचपन में वह इसी पेड़ पर झूला झूलता था। माँ उसे वही बुलाकर कहती, रवि, देर मत कर, धूप तेज हो रही है। वह मुस्कुराया पर आंखें नम थीं। अगले दिन पंचायत में बैठक थी। विषय था चौपाल की जमीन पर नया मार्केट बनाना। सबकी सहमति थी, बस रवि ने विरोध किया। ये पीपल हमारे गांव की पहचान है, उसने कहा, इसे काटना मतलब अपनी जड़ों को काटना। लोग हंसे, अब पेड़ से पेट नहीं भरता बेटा। रवि ने शांत होकर कहा, पेड़ से ही सांस चलती है, पेड़ भी उसी की छांव में पलता है। काका ने सिर हिलाया, सही कह रहा है लड़का। धीरे धीरे कुछ और लोग सहमत हुए। अगले हफ्ते रवि ने अपने पैसे से चौपाल के पास एक छोटा पुस्तकालय बनवाया। उसका नाम रखा पीपल पुस्तकालय। वहीं पास में बेंचें लगवाईं ताकि बच्चे पढ़ सकें। अब हर शाम गांव के बच्चे किताबें लेकर उसी पुराने पीपल के नीचे बैठते हैं। हवा चलती है, पत्ते सरसराते हैं, जैसे पेड़ खुश होकर कह रहा हो, रवि, तू लौट आया और इस बार सच्चे मायनों में गांव को बचा लिया। संदेश। गांव सिर्फ मिट्टी के घरों से नहीं बनता, वह उन यादों और जड़ों से बनता है जिन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए।